शेख साहब हाजिर हो बोल रहा इधर शेख साहब जी जी फंक्शना ते वेखिया सी तुसीं लोकां नूं रझांदे हो अज जलसे भी जलसिया दे भी इंशाअल्लाह जी अल्लाह दे हुक्म दे नाल बड़े जिगरे वाली गल है जी जलसिया दे खाने खवाना इत्थे वाम वेखो अज तक तुसीं जलसिया दे ना यही वेखिया होना कि वाम पै गई खाना खाना चुक के लै गई लेकिन सदीक संत नूं शरफ हासिल है अलहमदुलिल्लाह हर तरह का खाना खुला डुला वाम तसल्ली दे नाल खा रही है और खाई जा रही है मुसलसल खाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाई जा रही मुसलसल खाई जा रही। पाकिस्तान का यूनियन करना ये ख्वाजा आसफ ने जो पिछले दिनों एक कॉर्नर मीटिंग की ये उसमें सदीक सन्स वाले हैं लाहौर में भी बूफे शूफे लगाते हैं ये दाढ़ी वाला बीच में भी था। इसके बारे में एक भट्टी था मेरे का GNN पे आजकल यूट्यूब चैनल भी है। उसने कहा था कि ठंडा बकरा तो ठंडा मुर्गी दा ये तो तूला रखते हैं अन्ना को मतलब हलालदा होंदा ही कोई नहीं। ये मैंने उसके प्रोग्राम की बात करनी थी जिसका फिर थ्रेड भी मिला था। ये वो चौधरियों का पनवैया ही लगता है जो चट्टा है ना उसने GNN TV का मालिक गौरमे बेकरी वाला फिर चौधरी ने उसके कान खींचे थे तो फिर इसका इंटरव्यू कर दिया था नहीं जी नहीं वो साढ़े नाल ओहदी भट्टी दी दुश्मनी लगती मंगदा सी ते वगैरह वगैरह। दूसरी सियालकोट में इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने अपना प्राइवेट बना लिया वो तो बड़ा कुछ कर सकते हैं ना। उन्होंने संभड़े हाल में जो बनाया था एक तो ये बात थी। एक और आपको ये दिखानी हलीम खान साहब ने जो फरमाया था तो अब वो थूका चाट रहे। अभी कल भी एक उनका इंटरव्यू आया वो भी आपको बताया जाएगा। अच्छा मैं पूरे हलाल का हूँ मैं पूरे फलाने का हूँ तो टमकाने का हूँ। तो ये उन दिनों की बात है जब ये इमरान खान के चूतड़ चाटा करता था। लफ्ज़ बुरा लेकिन जो गद्दारी करेगा फिर इसी तरह होता ना। अभी इसने कल मेरे ख्याल यार वसीम बदामी के शो में कहा मैंने इमरान खान को आज तक एक पैनी नहीं दिया। उनके गोद में जाके बैठा जो कहते ये ATM हैगा। कह रहे मैं इंग्लैंड से आया था मैं उसकी वजह से स्ट्राइक की वजह से नहीं बता रहा लगा रहा जा रहा मेरे पास है। कह रहा मैं इंग्लैंड से आया था मैं खान के लिए एक जराब तक नहीं लाता था क्योंकि वो लेता ही नहीं था। तो अब ये इसके ये हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर आला साहब आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान मैं कुर्बान इमरान खान पॉलिटिकल टच के साथ आ गए। ब्रेकिंग न्यूज़ चढ़ दी पेज होली होली चढ़ दी लंग दम। अच्छा जी फिर गैबी इमदाद लेके उसमें मैं क्या घुस जाऊँ बीच में ही घुस जाऊँ। इसके जो गैबी इमदाद का फजल रहमान जैसा बंदा कहता है। बाकी गैबी इमदाद मैं कह सकता हूँ कि लखूखा दफ़ा तो मैं कसम से कह सकता हूँ मुझे गैबी इमदाद मिली जहाँ से तसव्वुर भी नहीं होता था। और ये जो इसके अखराजात कहाँ से अब आप ये कहेंगे जो तेनू मिल सकती उन्होंने मिल सकती आओ मैं गुनाहगार हूँ लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी अब बात कर लेते हैं कासम सूरी वर्सेस काजी फायज ईसा। वो बदल ले रहा लेकिन वो खान को भी तो हाउंट HOUNTS हाउंट्स करेगा जी। क्यों उसने किया था उनके कहने के ऊपर लगा हुआ था तो को कहता भाई ये बनता नहीं है कोई है एविडेंस वगैरह कि जजों के ऊपर आपने काम कर लिया है। फैज़ हमीद के कोई अचीवमेंट मुल्क के लिए या पॉलिटिक्स में कोई अचीवमेंट एक भी बता दें मुझे। हम अल्लाह के फजल से पहले भी खटकाते थे अब भी खटकाते हैं। कल के मुंह लटका के गया हुआ था वहाँ। अच्छा जी 2018 के चलो कहाँ तक कीड़े खोलो
और भी बड़ा कुछ 2018 में लिखा था, काजी बगैरत हरामी पिल्ला ये बोल गया कि शहबाज शरीफ की असम्बली तोड़ी थी सुलेमान तसीर ने, आपको याद होएगा, वो स्टे पे पूरी कर गया। वहाँ पे नईम बुखारी कोटला के आया हुआ था, वहाँ पे बताता इतनी तेज़ी तो होती नहीं, फिर ये भी मजबूरी होती, ये पता ही नहीं होता ये वाला जो बावला कुत्ता सामने ये किधर से पड़ेगा, उसका पता नहीं होता ना, इस वजह से। अच्छा जी, फैज़ मीज़ डर गया तो काजी बढ़ गया, वो दोनों ने नूरा नूरा होना कुछ भी नहीं, 1 महीने के बाद तक जवाब मज़ीद जमा कराओ, हमने फैसला महफूज कर लिया तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे, बाकी फैसला उसका। उसके ऊपर बेईमान के कबूतरबाज सजना की वो तो रिकवरी करवा लेते, गंदे अंडे पीप के ड्रम, काजी फायज ईसा वो कबूतरों का खुड्डा बना लिया 60,000 रुपये का, वो तो बता देते। अच्छा जी, खान ने इसे ऐलान किया तो दफ़ा 144 लग गई। अब दफ़ा 144 में ये भी मुसीबत है ना, मर्द करो मैं कैंपेन करने जा रहा हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ, तो वो दुकान पे जाके कि लोगों ने मैंने देखा भी आते, वो आ गए मियाँ बात का नाम ले लेते हैं, वो आ गए, वो यार मियाँ साहब की हाल चाल ने जी, वोट तो है जी, 4 बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने आके पर्चा का दे देना, दोनों हो गए, इसको भी पकड़ के ले जाएंगे कि दफ़ा 144 लगी। अब वो तो छुप के फटका के भाईजान ताबेदार भुलना ना, भागता भागता चला जाए पैदल, इस तरह ही कुछ हो सकता, पुलिस से और किस तरह हो सकती है। अच्छा जी, खान की ज़मानत है वो मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपने शाखसाना जो देख लिया उसकी वजह से हो रही हो, और उसमें कसूर भी नहीं था, तो जेल में था, पुलिस ने पेश करना था, जुडिशरी ने पेश करना था, तो जिसकी वजह से वो नहीं आ सका, ज़मानतें 7-8 केसों में हो गई है। अच्छा जी, जो वह में मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ तोड़ के इधर उधर करके के दी थी ना, जो नारे वजे हैं नदीम अंजम के सामने, वाह 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 वाह। अच्छा जी, फिर क्या बात है, जहांगीर खान तरीन का इंटरव्यू आया जी, इंतहाई घटियापन का, कंजर खानदान है। जिस दिन इसकी बेटी की शादी थी, बेटी का वलीमा था ना, अगले दिन अपनी कर ली वोटी ले आके आ गया, अपनी से उम्र में भी 25-30 साल छोटी, चलो छोटी तो कोई नहीं, को देख तो सही। वो वलीमे वाले दिन ये वो बेटी के वलीमे में नहीं गया था, इसने अपना ब्याह रचा लिया, मॉडल टाउन ये रहता है यहाँ पे बी ब्लॉक में, मियाँ मुनीर हमारे जिगर जान उनके मोहल्लेदार है, तो हाँ, तो फंसाई भी थी इसने पहले ही ऑलरेडी, पहली बीवी मर गई थी, अली तरीन की माँ जो थी, तो ये जो है ना मखदूम अहमद महमूद वो फंसाई भी थी, तो वो मखदूम है, ये पठान बलोच तो वो सेट कर लीजिए, पर पता नहीं कुम्बेली कोका कोला जो रहीम यार खान अली वो उसके नाम ही लिख दी थी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये भी तो बड़ी गंदगी जी। मुझे आके उसके मानिका के भाई ने कहा था यार भाई बड़ा परेशान है, तो बीबी जड़ी ना एन जी चलो, फिर वो मैं डिटेल नहीं बताना चाह रहा, वो आपने साइफर फिर बढ़ गया दोबारा, अशजद मजीद ने आके जो खान का मौक़िफ़ था उसी को तस्दीक किया, लेकिन उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, उनका मेरा था ये थे मिलिट्री ताशी थे, ISI का बंदा था, हमारे सामने तड़ी कराई फलाना तो टमकाना, बस उसने रूटीन में जो हुआ था वो हुआ, वो लिख के भेज दिया। हाँ, मेरी सिफारिश पे डिमॉश किया था, हाँ जी डिमॉश किया था मेरी सिफारिश पे, तो एक में तो ये उस वक्त अमेरिका में था ना, उस वक्त किया, फिर वहाँ से इसको बेल्जियम भेज दिया था, बाजवन के जाके मेरे फार्म हाउस साफ सुफ कर, पता नहीं किधर है कि नहीं है। अच्छा जी, फिर उस वक्त जब शहबाज शरीफ आया था, फिर हुई थी वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, तो वहाँ पे भी इसने आके ये बताया था कि जब मैं अमेरिका में था इमरान खान के साथ, तो ये था कि जब मैं मीटिंग में था तो मेरे साथ ये बंदे थे, अब मैं बेल्जियम आ गया तो अमेरिका में था वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर होकर ख्वाजा आसफ जो वो बाजू को पड़ गई यार, एहसान फरामोश भी ना होए, पता नहीं क्या इसके बाप ने क्या हरामी नुतवे से ये बना हुआ किस तरह, जिसने इसको रात को 12 बजे फ़ोन करके जितवा दिया, तो उसी के ऊपर फिर ये गुलकारियाँ करी। अभी बाजवे के और पोतड़े खुलेंगे, आस्ता आस्ता खुलेंगे कि ये इसने कहा ये इस काबिल ही नहीं था बनाया गया, तो तेरी माँ के दोस्त ने बनाया था, नवाज शरीफ ने और निसार अली खान ने, साके डालर ने BBC पे इंटरव्यू में कहा था
कि मेरी सिफारिश पे करना, मुझे मेरे साथ ये कर रहा तो मेरे साथ वो कर रहा तो वगैरह वगैरह। फिर उनको बुद्धवा देना बाजवा क्यों कर रहा है, उसकी उसने लेना था मकाम तो भाग दौड़ते करता है, तो उन्हें किया था रात के 12 बजे फ़ोन, और ये हो गया वो हो गया। अच्छा जी, फिर ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मज़ीद कंपेन करने देंगे। 14 दिन 15वें दिन जो है ना वो आ जाना है, रिजल्ट आने शुरू हो जाने। पता नहीं आगे इसके साथ हमारे मुल्क के साथ क्या करेगा। कोई बस प्लाट मार जाते हैं ना इनको, ब्रिगेडियर से ऊपर तो प्लाट कमर्शियल एरिया में, डोमेस्टिक एरिया में, पॉश एरिया में यही प्लाट इनको मार जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर कोई करता नहीं। वरना आहो जो घर से इसको मुनीरे को मारना, जिस तरह जो कस्में नहीं खाता आके एक पठान के फजलू को वोट देना जन्नत में जाएगा, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम वगैरह वगैरह। फिर हम भी कह सकते हैं इसको मुनीरे को मारना जन्नत में जाएगा, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की दुआएं लेगा जो इसको गोली मारेगा। चलो जी, अभी इसको यहीं पे बंद कर लेते हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मेरा खुलवाया था डॉक्टर फैसल तरकोने, फिर लोगों के भी और शुरू हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फीडबैक ज़रूर देना प्लीज़।